नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था और अब आगे के जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 से लगाकर उनको सॉल्व करते हैं। आप लोगों के लिए एक सूचना ये भी है कि आप लोगों के एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में निश्चित किए गए और यहाँ आपको अप्रैल तक लगभग 2 महीने का समय मिल जाता है। इस कोरोना काल की वजह से लगभग विद्यालय ना खुलने की वजह से आप लोगों की कहीं ना कहीं पढ़ाई को बाधित हुआ है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सिलेबस वो आपका हम कंप्लीट करा सकें। तो अभी हम एक्सरसाइज 8.3 को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट में हम लगातार कंटिन्यू इसे बनाए रखेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए जिससे कि आपके एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम होगा वो अच्छे से आपका हो सके। तो चलिए देखते हैं, बोर्ड पे चलते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, इफ tan a is equal to cot b prove that a plus b is equal to 90। तो यहाँ पे देखते हैं कि गिवन है हमें tan a is equal to tan b और प्रूफ करना है कि a और b जो एंगल a और b हैं अगर उनको हम ऐड करते हैं तो कितना होना चाहिए, वो 90 होना चाहिए। तो लिखते हैं यहाँ tan a is equal to cot b। अब tan a और cot b को sin और cos में चेंज कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, sin a अपॉन cos a इज इक्वल टू cos b अपॉन sin b। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, sin a sin b का इस तरफ कर लेते हैं, cos a cos b का उस तरफ। तो क्या लिखेंगे, sin a sin b इज इक्वल टू cos a cos b। इसे आगे लिखेंगे cos a cos b माइनस, इसको इस साइड ले जाते हैं लेकिन हमने इसी तरफ लिखा हुआ है लेकिन उसको हमने इस तरीके से लिखे ले रहे हैं, sin a sin b इज इक्वल टू क्या होगा 0। यानी कि sin a sin b को हम इस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस और 0 आ जाएगा। तो वी नो दैट एक फार्मूला होता है, वी नो that cos a प्लस b। तो क्या फार्मूला होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। यानी कि cos में जब यहां पे प्लस होगा तो यहां पे क्या होगा, माइनस, और अगर यहां माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां हमें दिया हुआ है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो हम ऊपर वाला देखेंगे तो cos a cos b माइनस sin a sin b। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, cos a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो a प्लस b इज इक्वल टू, cos को अगर उस साइड ले जाएंगे cos इनवर्स 0 और cos में 0 किसकी वैल्यू होती है, 90 की। तो a प्लस b इज इक्वल टू 90। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि a प्लस b हमारा क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 where 4a is an acute angle then find the value of a। यहां पे हमें गिवन है कि sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 where 4a, यानी कि जो 4a है ये sec 4a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब है कि 90 अंश से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, वो हमारा एक्यूट एंगल होगा। एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। अब यहां पे जो 4a है हमारा वो कैसा होना चाहिए, एक्यूट एंगल है। कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है। तो अब एक्यूट एंगल है यानी कि 90 से क्या है, वो कम है। तो इसे लिखेंगे, अब क्वाड्रेंट में चले जाते हैं कि 90 माइनस थीटा कर लेते हैं। अगर यहां पे 90 माइनस 4a करेंगे तो जो 90 से 4a कैसा होगा, कम होगा। तो इसे लिखेंगे cosec। अब इसे cosec में चेंज कर लेते हैं। तो cosec 90 माइनस 4a
अब यहाँ पे हम देखते हैं 90 माइनस 4a, 4a हमारा कैसा है, एक्यूट है, 90 से कम है। और अगर हम लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस 4a, तो इसे अगर हम क्वाड्रेंट मेथड से चेंज करेंगे तो क्या हमारा आएगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सेक 4a, यानी कि साइन का कॉस में चेंज हो जाएगा, टेन का कॉट में चेंज हो जाता है और सेक का कॉसेक में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉसेक 90 माइनस 4a अगर हम करेंगे तो वो क्या होगा, सेक 4a। वो हमने इसलिए चेंज किया क्योंकि यहां भी हमारा क्या है, कॉसेक दिया हुआ है। तो आगे लिखेंगे कॉसेक a माइनस 20। यहां से सेम राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में कॉसेक है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। तो यहां से 20 को इस साइड लाएंगे तो 90 प्लस 20 इज इक्वल टू 4a प्लस a, यानी कि 5a इज इक्वल टू 110। 90 और 20 110, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 अपॉन 5। तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, तो a इज इक्वल टू 22, यानी कि जो हमारा a एंगल है वो कितना आएगा, 22। और वही हमें फाइंड करना है कि जो हमारा a है वो कितना आएगा, तो वो हमारा आ जाएगा 22 डिग्री। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC, देन सो दैट साइन B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस AY2। यानी कि यहां पे हमें गिवन है कि ABC जो हमारे ट्रायंगल होंगे, ABC हमारा ट्रायंगल है, उसमें A, B एंड C इंटीरियर एंगल है, और इसके बाद में हमें प्रूफ करना है कि साइन B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस AY2। तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक समझने के लिए एक एंगल क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा ABC एक ट्रायंगल है, A, B एंड C। यहां पे A, B, C आर इंटीरियर एंगल। ये भी जो हमारे एंगल होंगे वो क्या है, A है, ये B है और ये हमारा A, B और C है, जिसमें A ये एंगल है, ये B एंगल है और ये हमारा C एंगल है। अब जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी ट्रायंगल है उसके आंतरिक कोणों का, इंटीरियर एंगल जो होते हैं, आंतरिक कोण होते हैं, उनका मान कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहां पे अगर हम देखें, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितना होगा, 180। इसे पाई लिख लेते हैं, 180, या इसको क्या लिखते हैं, पाई भी लिखते हैं। तो जो ट्रायंगल है उसके इंटीरियर जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। अब यहां पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन B प्लस C अपॉन 2। तो इसे क्या करते हैं, B प्लस C लिख लेते हैं। तो B प्लस C इज इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस A को हम उस साइड ले जाएंगे, 180 की जगह हम पाई को यूज कर रहे हैं, 180 भी आप कर सकते हैं। अब यहां पे क्या है, B प्लस C अपॉन 2, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस A अपॉन 2, यानी कि डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। क्या करते हैं, बोथ साइड हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो B प्लस C बाई 2 हो जाएगा और यहां पे पाई माइनस A बाई 2 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, यहां पे हमारा क्या दिया हुआ है, साइन। तो यूजिंग साइन बोथ साइड, B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन। अब यहां पे क्या होगा, पाई बाई 2, और पाई बाई 2 क्या होता है, देखिए पाई बाई 2, इसे चेंज कर लेते हैं, पाई बाई 2 माइनस A बाई 2, और यहां पे पाई बाई 2 क्या होगा मेरा, 180 बटे 2, तो कितना आ जाएगा, 90 अंश, यानी कि 90 डिग्री हमारा आ जाएगा। तो इसे लिखेंगे साइन B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस
पाई बाई 2। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? ए है यहां पे, तो इसे लिखेंगे कॉस ए बाई 2। और यही हमें क्या है? प्रूफ करना है। तो साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2, हेंस प्रूव्ड। तो यहां पे हमने क्या किया? 90 माइनस a बाई 2 है, देखिए पाई बाई 2 को क्या लिखेंगे? 90 लिखेंगे, और माइनस a बाई 2 हमने लिख लिया है। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, पॉजिटिव में, तो आपका कॉस a बाई 2। और यही हमें प्रूव करना था, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। तो इस प्रकार से इसे लगाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसे। अब चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। तो यहां पे हमें क्या है? साइन 67 प्लस कॉस 75 जो डिग्री हमें दी हुई है इन टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड, इसको क्या करना है कि हमें एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस का मतलब विस्तारित करना है, और विस्तारित किस प्रकार से करना है कि इन टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हमारा होना चाहिए, और जो एंगल है वो हमारे जो यहां पे एंगल आ रहे हैं वो कितने के बीच होने चाहिए? 0 से 45 के बीच वो हमारे एंगल होने चाहिए। तो बहुत ही इजी है, इसे क्या करना है कि यहां पे हमें साइन 67 दिया हुआ है, कॉस 75 दिया हुआ है, केवल हमें इनके एंगल को चेंज करना है। जब एंगल चेंज करेंगे तो यहां पे हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी है, वो भी हमारे चेंज हो जाएंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे। यहां पे साइन 67 और कॉस 75, तो क्या लिखेंगे इसे? साइन 90 माइनस 23। अगर हम 90 में से 23 को घटा देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा? 67 ही प्राप्त होगा। तो यहां से हम साइन 90 माइनस 23 करते हैं, तब भी हमारा क्या लिखा हुआ है? साइन 60। एंड इसे भी चेंज कर लेते हैं, तो 90 में से कितना माइनस कर दे कि हमारा 15 हो जाए, तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाए। तो हम 15 माइनस अगर कर देते हैं, अगर हम 15 माइनस कर देते हैं तो हमें cos 75 ही अभी भी बना हुआ है। अब क्या है? क्वाड्रेंट मेथड जो हमारा था ASTC। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो 0 से 90 के बीच में, उसमें ऑल पॉजिटिव है, वही हमारा 90 माइनस 23 है। तो साइन का हमारा किस में चला जाएगा? कॉस में। तो ये हमारा हो जाएगा cos 23, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड साइन 90 माइनस 23 इज इक्वल टू कॉस 23 प्लस यहां पे हमारा cos 90 माइनस 15 है, और cos हमारा किस में चेंज हो जाता है? साइन में। तो इसे क्या लिखेंगे? साइन 15। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बहुत ही इजी था। यहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी हमारा साइन से कॉस में आ गया, कॉस से साइन में, यानी कि ये भी हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। और एंगल जो है हमारा है वो कितना होना चाहिए? 0 से 45 के। यहां पे हम देखेंगे तो ये भी हमारा कितना है? 0 से 45 के बीच में है, यानी कि 23 है, और ये हमारा कितना है? 15 है। तो इजी क्वेश्चन था, इसे आप लगा लीजिए, बहुत ही आसान था। और ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अब चलते हैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.4, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।